हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यू सुनील क्लासेस टॉपर। आई एम सुनील कुमार, एक्सपर्ट ऑफ मैथमेटिक्स। आज तुम्हारे लिए क्लास 10 का मैथ चैप्टर जो है 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, जो एक्सरसाइज 5.1 का चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज। तो उसका पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन में बोला है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन, माने आपको कुछ सिचुएशन नीचे दिया गया है। डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व मेक अन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और आपको बताना है कि ये जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को, यह माने ये जो सिचुएशन दिया गया उसके आधार पर इसमें जो नंबर आएंगे तो वो क्या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं, एंड व्हाई है तो क्यों है, और यदि नहीं है तो उसका भी कारण बताना होगा आपको। जैसे फर्स्ट सिचुएशन दे रहा है कि द टैक्सी फेयर आफ्टर द ईच किलोमीटर। मान लिया कि एक टैक्सी जो है भाड़ा में जो चलता है तो वो फर्स्ट किलोमीटर के लिए वो फिक्स उसका रेट है कि आप 1 किलोमीटर जाइए या 1 किलोमीटर से कम जाइए, यानी उसका फिक्स एक फर्स्ट किलोमीटर के लिए 15 रुपया है। नेक्स्ट जितना भी आप किलोमीटर जाइएगा हर किलोमीटर के लिए ये 8-8 रुपये आपको लगेगा। जितना किलोमीटर जाइएगा 8 रुपये लगेगा, जितना किलोमीटर जाइएगा 8 रुपये लगेगा। इस तरह से हर किलोमीटर इधर फर्स्ट मतलब जो हमको 15 रुपये लगेगा, बाकी जितना भी हम जाएंगे तो सब में 8-8 रुपये लगेगा। मतलब यहाँ से गए, यहाँ तो 1 किलोमीटर गए, फिर यहाँ से ये क्या हो गया 2 किलोमीटर हो गया, यहाँ से ये क्या हो गया 3 किलोमीटर हो गया, यहाँ से क्या हो गया 4 किलोमीटर। इसी तरह से जितना दूर हम जाएंगे पर किलोमीटर के अनुसार हमको एडिशनल 8 रुपया देना होगा। तो बताइए ये जो सिचुएशन है ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सिचुएशन है या नहीं, यही बताना है। तो देखते हैं निकाल करके। इसका यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट होता है। तो लिखेंगे फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर के लिए फेयर कितना लगता है 15 रुपया। ये पहले बता दिया है कि आपको फर्स्ट किलोमीटर के लिए 15 रुपया, बाकी जितना भी नेक्स्ट जाएंगे तो हमारा उसका एडिशनल 8 रुपया जोड़ेगा। तो आप 15 रुपया हो गया। नेक्स्ट फेयर निकालेंगे सेकेंड किलोमीटर के लिए, तो कितना हो गया 15 + 8, 8 5 13 के 3 हाथ में 1, यानी 23 रुपये लगेगा। ठीक है। नेक्स्ट किलोमीटर जाएंगे 3 किलोमीटर जाएंगे तो क्या होगा 15 + 3 किलोमीटर यहाँ तक गए तो 15 + 8 + 8, 15 + 8 + 8, 8 दूनी 16, और 16 में 15 जोड़ देंगे तो कितना हो गया 31 हो जाएगा। नेक्स्ट उसी तरह से चौथा किलोमीटर जाएंगे तो कितना हो जाएगा, पहला किलोमीटर के लिए 15 रुपया, दूसरा के लिए फिर 8 रुपया, तीसरा के लिए भी 8 रुपया, चौथा के लिए भी 8 रुपया। तो इस तरह से 8 तिया 24, और 24 में 15 जोड़ देंगे तो कितना हो गया 39। इसी तरह से जितना किलोमीटर जाएंगे उसी तरह से हमको इसी रेट से पैसा लेगा वो। ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो सीक्वेंस निकला वो क्या निकला, सीक्वेंस आर जो निकला, पहला 15 निकला, दूसरा 23 निकला, तीसरा 31 निकला, चौथा 39, इसी तरह से और भी 100 तक जाना है। तो अब चेक करना है कि ये जो सीक्वेंस निकला ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जब मैंने इंट्रोडक्शन दिया था, यदि उस वीडियो को नहीं देखें तो जरूर देख लीजिएगा। तो इसमें क्या बताया था, इसका डिफरेंस सेम होना चाहिए। यदि इसका डिफरेंस सेम है, यदि ये दोनों के बीच का डिफरेंस सेम है, ये दोनों का बीच का डिफरेंस सेम है, ये दोनों का, तीनों का यदि इसी तरह से सभी का डिफरेंस यदि सेम है तो हम कह सकते हैं कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो निकाल के देखते हैं। डी कॉमन डिफरेंस निकालिए, 23 में से 15 घटा दीजिए, 23 में से 15 घटा देंगे कितना आएगा 8 आएगा। उसी तरह से 31 में यदि 23 घटा देंगे, 31 में यदि 23 घटा देंगे तो भी 8 आएगा। यदि 39 में से 31 घटा देंगे तो भी 8 आएगा, और उसी तरह से देखेंगे सब में 8 आ रहा है। इसका मतलब कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो लिखेंगे यहाँ पर सिंस
कॉमन डिफरेंस आर सेम, कॉमन डिफरेंस सेम है, इसीलिए इट इज एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसका मतलब ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, जिसका डिफरेंस सेम हो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। ठीक, तो क्वेश्चन का 1 का फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का 2, कर द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर। यदि सिलेंडर में एयर जो प्रेजेंट है उसका अमाउंट हमको पता नहीं है, इसमें दिया भी नहीं है, लेकिन फिर भी आपको निकालने बोल रहा है कि व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव 1/4, यानी इस सिलेंडर में जितना भी हमारा एयर है प्रेजेंट है उसका 1/4 जब उसको निकाल देते हैं, इस तरह से जो भी बचता है रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम, उसको हर बार उसी तरह से 1/4 हमको निकालते जाते हैं। तो बताइए उसमें ये जो सीक्वेंस बनेगा वो क्या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सीक्वेंस बनेगा? तो इसमें कुछ नहीं दिया है तो आप कुछ भी मान ले सकते हैं, एक्स वाई जेड है ना, कुछ भी आप मान सकते हैं। तो यहां पर मान लिए लेट द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, मान लीजिए सिलेंडर का वॉल्यूम 64 लीटर मान लीजिए इसका है। अब 64 यदि इसका सिलेंडर का है, उसका 1/4 इससे रिमूव कर देते हैं, यानी 64 का 1/4 मतलब 1/4 निकाल दिए, तो कितना हो गया? 4 से दिए तो कट गया, ये एक मरते बच गया, यहाँ पर 2 24, ये हो गया, फिर 6 चौका 24, यानी 16 है जो रिमूव हो गया। इसमें कितना रिमूव हो गया? 16 रिमूव हो गया। तो हमारा बचा इसमें कितना, यानी इतना निकल गया, तो 64 में इतना निकल गया, तो बचा कितना रिमेनिंग? तो रिमेनिंग बचा यहाँ पर 64 में से 16 घटा देंगे तो कितना बच गया? 14 में से 6 गया तो 8 6 14, यहाँ बच गया 5, 5 में से 1 बच गया, 1 चला गया तो 4, 48। अब फिर जो बचा 48, इसका 1/4 इसमें फिर रिमूव कर दिए, तो 4 से दिए तो 2 एकम 4 एकम 4, ये 12 निकल गया, यानी इसमें से 12 फिर हमारा रिमूव हो गया। एयर जो है इसमें 48 में से 12 हम फिर ने रिमूव कर दिया, तो रिमेनिंग कितना बच गया? फिर रिमेनिंग यानी 48 में से फिर 12 घटा दीजिए, तो ये 12, 8 में से 4 2 गया तो कितना बच गया? 6, यहाँ बच गया 4 में से 1 जाएगा 3, 36। अब 36 में फिर 1/4 निकाल देंगे, तो कितना हो गया? 36 का 1/4, 4 से भाग घटाए, 9 चौका 36, यानी 9 फिर निकल गया, यानी 36 में फिर 9 बच गया, तो रिमेनिंग कितना बच गया? रिमेनिंग बच गया 36 में से 9 घटा दिया, तो कितना हो गया? यहाँ पर हमारा हो गया 16, 16 में 9 गया तो बच गया 7, यहाँ बच गया 2, 27 बच गया। इसी तरह से बार बार हम निकालते जाएंगे। ठीक है, तो हमारा सीक्वेंस क्या बना? सीक्वेंस आर 64, फिर 48, फिर 36, फिर 27, इसी तरह से और 100। तो अब हम इसका डिफरेंस चेक करेंगे, इसका डिफरेंस चेक करेंगे, इसका डिफरेंस, यदि डिफरेंस सेम है तो इसका मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, तो इसका डी निकालेंगे, तो इसमें से इसको घटाएंगे, यानी आगे वाला में से पीछे घटाएं, यानी 48 में से 64 घटाएंगे, कितना आएगा? तो ये बड़ा है, तो इसमें घटाएंगे तो कितना आएगा? -16 आएगा। ठीक है, आज यदि इसमें से इसको घटाएंगे तो माइनस मेरा 12 आएगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आएगा? इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना बच जाएगा? तो इसमें से घटाए तो 16 है, इसमें से घटाए तो 12 है, इसमें से घटाएंगे तो हमारा -9 आएगा। तो देख रहे हैं डिफरेंस सबका अलग अलग आ रहा है, डिफरेंस सेम नहीं है। तो यदि डिफरेंस सेम नहीं है तो हमने क्या बताया था? डिफरेंस सेम होगा तभी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा। यदि डिफरेंस अलग अलग है तो इसका मतलब यह अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सीक्वेंस नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर जगह नहीं है इसलिए मैं लिख देता हूँ।
ठीक, यहाँ लिखेंगे सिंस कॉमन डिफरेंस आर नॉट सेम, इसीलिए इट इज नॉट AP, ये जो है AP नहीं होगा। तो क्वेश्चन 1 का 2 पार्ट भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन 1 का ही तीसरा नंबर का है कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल, एक कुआं को खोदने में जो है एवरी मीटर माने प्रत्येक मीटर का जो कॉस्ट है वो दिया हुआ है कि फर्स्ट मीटर को हमारा ले रहा है 150 रुपये, यानी 1 मीटर जो खनता है फर्स्ट वाला उसका रेट बता दिया कि 150 रुपये लेगा। उसके बाद जो भी हम लेंगे, जो भी मीटर और जितना भी खोदेगा तो राइजिंग बाय 50 रुपया फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। उसके बाद जितना 1 मीटर के बाद 2, 3, 4 जितना गड्ढा करेंगे उसका 50 रुपया रेट है पर हमारा मीटर 50 रुपया। फर्स्ट मीटर का खाली हमारा 150 रुपया। ठीक है, इस तरह से यदि कुआं है तो इस कुआं को खोदने में फर्स्ट बार यदि हम इसको खोदते हैं यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर, ये 2 मीटर, ये 3 मीटर, ये 4 मीटर, इस तरह से जितना भी हम खोदे तो फर्स्ट 1 मीटर के लिए 150 रुपया। उसके बाद जितना भी जाएंगे 50 रुपया हमारा रेट बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जितना भी गड्ढा करेंगे उतना हमको देना पड़ेगा। तो इसका सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। लिखेंगे कॉस्ट ऑफ डिगिंग 1 मीटर। 1 मीटर का कितना ले रहा है 150 रुपया। उसके बाद नेक्स्ट यदि और खोदेंगे कॉस्ट ऑफ डिगिंग 2 मीटर यदि खोदेंगे तो 150 में 50 और जोड़ देंगे तो कितना हो गया 200 हो गया। अब और उस यदि गड्ढा करेंगे 3 मीटर कर देंगे तो 50 प्लस 50 और प्लस 50 यानी ये 50 फिर ये 50, 2 50 जुटेगा, 50 50 100 और 150 यानी कितना हो गया 250 हो जाएगा। यदि और उसको गड्ढा करेंगे 4 मीटर कर दिए गड्ढा तो 50 प्लस 50 प्लस 50 प्लस 50, 50 50 ये हो गया 150, ये 150 यानी टोटल कितना हो गया 300। इसी तरह से जितना भी हम गड्ढा करेंगे उतना हमको लगेगा। तो हमारा जो सीक्वेंस बना वो क्या बना, सीक्वेंस जो बना हमारा वो पहला 150 रुपया, फिर 200 रुपया, फिर 250 रुपया, फिर 300 रुपया और 100 इस तरह से। तो हमारा डिफरेंस कितना बना, सबका डिफरेंस निकालें। इसमें से इसको घटाएंगे तो डी बराबर कितना, 200 में 150 गया तो 50, 250 में 200 घटाए तो डिफरेंस हमारा 50, 300 में यदि 250 घटाए तो हमारा डिफरेंस 50। तो डिफरेंस क्या आ रहा है, सबका सेम आ रहा है। तो लिखेंगे सिंस कॉमन डिफरेंस आर सेम, इसीलिए ये जो सीक्वेंस होगा वो AP होगा। क्लियर। तो इसका तीसरा पार्ट कंप्लीट हो गया। अब एक लास्ट बचा हुआ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का 4 करा, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर, यानी जब भी हम लोग पैसा जमा कर रहे हैं तो हर साल जो है उसको इंटरेस्ट मिलता है, कंपाउंड इंटरेस्ट है। ये कौन सा इंटरेस्ट है, चक्रवृद्धि ब्याज के अनुसार मिला है। कंपाउंड इंटरेस्ट है 8% पर एनुअल। उसने जमा कितना किया 10,000। पहले कितना जमा किया, पहला स्टार्टिंग है जो उसने 10,000। और जब कंपाउंड इंटरेस्ट में जब भी हम लोग को पैसा मिलता है तो हर साल हमारा जो है इंटरेस्ट जोड़ करके फिर हमारा मूलधन बन जाता है। तो स्टार्टिंग इसका कितना अमाउंट जमा किया, सॉल्यूशन यहाँ से करें तो स्टार्टिंग यानी जमा कितना किया, पहला फर्स्ट अमाउंट, स्टार्टिंग अमाउंट कितना हो गया 10,000 रुपये। पहला इसने इतना रुपये जमा किया। अब इसका 8% इसको इंटरेस्ट मिलेगा तो 10,000 का 8% निकाल देंगे। परसेंटेज मतलब जानते हो कि बट्टा 100 होता है।
ठीक है, एक शून्य कट गया, एक शून्य कट गया, तो 800 रुपया और इसको मिलेगा। तो इसका टोटल, ये पहला साल का हुआ, दूसरा साल उसको कितना मिलेगा, यानी फर्स्ट ईयर जब पूरा एक साल पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो अमाउंट आफ्टर कंप्लीटिंग 1 ईयर, यानी 1 ईयर कंप्लीट होने के बाद इसको 10,000 तो इसी का पैसा है और इसने बैंक ने इसको 800 रुपया इंटरेस्ट दिया, तो टोटल कितना हो गया, 10,800 रुपया इसको मिलेगा। फिर ये जो हमारा फिर हमारा प्रिंसिपल अमाउंट हो जाता है, इसका फिर हमको 8% मिलेगा, यानी 10,800 का फिर 8% देगा, तो 2 शून्य ये फिर कट गया, 8 8 64 के 4 हाथ में बच गया 6, और ये हो गया 80, और 80 6 86, यानी दूसरा साल हमको कितना अमाउंट मिलेगा, अमाउंट आफ्टर सेकेंड ईयर कितना हो जाएगा, तो हमको हमारा फर्स्ट ईयर में इतना था 10,800 और हमारा फिर इसका इंटरेस्ट मिला, तो कितना हो गया 864, इसी में जोड़ दो तो कितना हो गया 4 6 8 8 16 के 6 हाथ में 1, 11,664 रुपया हो गया। इसी तरह से तीसरा साल का भी निकालेंगे, तो उतना हमको निकालने का जरूरत नहीं, हमको तो सीक्वेंस पता करना है। तो इसलिए हमारा जो सीक्वेंस बन रहा है वो किस तरह का बन रहा है, सीक्वेंस हो गया हमारा पहला 10,000, फिर बना 10,800, फिर तीसरा बना 11,664, ठीक। इसी तरह से और भी जितना हम 3 साल 4 साल सबका निकालते जाएंगे। एक्चुअली हमको निकालना इसका कॉमन डिफरेंस, इसका दो गो को भी चेक कर लेंगे तो कॉमन डिफरेंस पता चल जाएगा। यदि इसका कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो ये 800 रुपया आएगा, ये कॉमन डिफरेंस। इसका यदि कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो कितना होगा, इसमें से शून्य में से ये 4 में से शून्य गया तो 4, 6 में शून्य गया तो ये भी 6, और ये 8 है, नहीं 6 है, ये 8 है, नहीं घटेगा पैसा लेगा, 16 16 में 8 गया तो 8, यानी 864 हो गया। इधर 800, दोनों सेम है नहीं है, तो कॉमन डिफरेंस सेम नहीं, इसका मतलब ये जो सीक्वेंस है ये हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सीक्वेंस नहीं होगा। लिखिए सिंस कॉमन डिफरेंस आर नॉट सेम, सेम नहीं है, इसीलिए इट इज नॉट एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। तो यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा तो पहले लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और जो न्यू व्यूवर है अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन जब भी मैं अपलोड करूंगा भी न्यू वीडियो तो आप लोगों को तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। धन्यवाद।